वन्दे तं सर्वदा शिरसाम्। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहोणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चंद प्रभु भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमण 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। पुनः एक बार हम सभी इस बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में जगत में होने वाले समस्त परिणामों को जानने का, रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जगत के जितने जीव हैं वे संसार में क्यों हैं और संसार में क्या वे जगत के जीव संसार से बाहर आ सकते हैं, इस बात को आज तक जीव ने नहीं जाना है। इसलिए वह हमेशा से संसार में है। संसार चक्र आपने हमेशा हमेशा से सुना है। चक्र का अर्थ क्या होता है? जिसका आदि हो वह चक्र नहीं होता। आदि जहां पर होगा वहां चक्र नहीं हो सकता। जो अगर कोई गेंद आपके पास है तो प्रारंभिक बिंदु बताइए उसमें। गेंद यदि है तो गेंद का कोई प्रारंभिक बिंदु होगा क्या? यानी जैसे गेंद में प्रारंभ बिंदु नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ऐसे ही संसार जो चक्र है यह कैसा है? इसका प्रारंभ नहीं, इसका कोई अंत नहीं। इसी का नाम है अनादि अनिधन। जब भी हम अनंत बार इस बात को विचार करते हैं, कई बार जगत के लोग विचार करते हैं, तो किसी ना किसी ने तो इस जगत को बनाया होगा ना। बस यहीं से भूल प्रारंभ हो जाती है। जगत के जितने दर्शन हैं वह यही तो भूल कर बैठे, जब खोजते खोजते बुद्धि की सीमा, भैया यानी क्या नाम है? प्रणव। प्रणव में बेटा आसमान थोड़ी दूर पर झुका हुआ दिखता है। चलना, आसमान मिल जाएगा ना। आसमान में बढ़ते जाना, किसी दिन छोर मिल जाएगा ना। बस जैसे आसमान की अनंतता है, ऐसे ही इस संसार में अनंतता है। इसे किसी बिंदु पर प्रारंभ नहीं किया गया है, किसी ने भी प्रारंभ नहीं किया। वे सारे के सारे 6 द्रव्य अनादिकाल से इस संसार में है और अनादिकाल तक, अनंत काल तक इस संसार में रहने वाले हैं। इसका नाम है जिन दर्शन। 6 द्रव्यों का किसी को कोई बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये 6 द्रव्य हमेशा से हैं, हमेशा रहने वाले हैं। इसका नाम ध्रुव। जो चीज ध्रुव है, नित्य है, वह कभी बनाई नहीं जाती। ऐसे जगत के 6 द्रव्य जीव और पुद्गल से आपका संबंध है। मूल रूप से आपको जो दिखाई देते हैं वह तो पुद्गल ही दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है वह पुद्गल दिखाई देता है। जीव हम स्वयं होते हुए भी जीव का अनुभव नहीं लेते। बस यहीं से हमारा संसार बनना प्रारंभ होता है। ऋषभ, मैं जितना अनुभव लेता हूं 5 इंद्रियों से लेता हूं अथवा मन से विचार करता हूं। राकेश भैया,
पांच इंद्रिय और मन ही तो है, जो भी जगत का कार्य चलता है इन पांचों से चलता है और मन के द्वारा चलता है। और जो भी पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह मात्र पुद्गल होता है। पुद्गल क्या होता है? तो कहते हैं जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, उसका नाम। अब बताइए, जो मैंने देखा उसमें वर्ण है कि नहीं? दिख तभी रहा है ना जब कुछ ना कुछ उसका वर्ण है। पानी तो वर्ण रहित होता है ना, उसका भी वर्ण होता है, तभी आप पानी को देख पाते हो। इसलिए जो जो चीजें पांचों इंद्रिय से ग्रहण की जाती हैं वे पुद्गल होती हैं। लेकिन ग्रहण कौन करता है? ग्रहण करने की क्षमता किसके पास है? क्या इस पेन के पास प्रणव इस दूसरे पेन को देखने की क्षमता है? क्यों नहीं है? बस यही समझना है, मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं, मैं हमेशा दूसरी वस्तुओं की ओर ध्यान देता हूं, इसलिए मेरा संसार बढ़ता है। आज यहां जो ये बात करा रहे हैं, आज आचार्य भगवान आपको संसार से पार होने की विद्या सिखा रहे हैं। हम कब तक इस चक्र में रहेंगे? जब तक हम दूसरे को देखते रहेंगे। अभी तक जो सात द्रव्य में सात तत्व में दो तत्व की बात की थी, आश्रय और बंध, जो मेरे संसार में कारण बन रहा था, मैं बार बार वही कार्य करता, फिर से वही बंधन को करता, फिर पुनः उन्हीं बंधन के कारण मेरे परिणाम वैसे ही होते, पुनः मेरे को कर्म बंध होता। ऐसा कब से चला आ रहा है? कारण कार्य। वर्तमान के परिणाम तुम्हें भविष्य में कारण बनते हैं। बहुत अच्छे से विचार करना। प्रणम, भविष्य सुधारना होना तो भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य सुधारना है तो भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। भविष्य को लक्ष्य करके वर्तमान में जीवन और वर्तमान सुधार लेना चाहिए, भविष्य सुंदर हो जाएगा। जितने लोग भविष्य की चिंता में, वे सब वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं और चिंताओं में ग्रस्त होके विपरीत कार्य कर बैठते हैं और भविष्य भी नष्ट हो जाता है। चाहे युवा हो चाहे विद्यार्थी हो, ये ना सोचें कि हमारा परीक्षा फल क्या होगा। अरे जो लिखोगे वही तो परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हारे कारण बनेगा। वर्तमान का परिणाम संभाल लो, परीक्षा फल तो अच्छा ही आना है। ये संभल नहीं रहा, इसलिए मेरा सारा संसार चलता जा रहा है। आज आपको ये बता रहे हैं, दो चीजें सात तत्व में, दो हैं जो आपका संसार बढ़ाती हैं और दो हैं जो आपके संसार का घटने का कारण बनती हैं। आश्रय जब तक होता रहेगा भैया, संसार बंधन होता रहेगा। आश्रय और बंध की प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, यानी अपने अंदर में खूब चिकनाई लगा के रखो और सोचना कि मेरे से धूल ना चिपके। मां, गीला वस्त्र लेना और यहां टांग देना, उसमें धूल नहीं चिपकेगी ना। बस जो मेरे राग द्वेष के परिणाम हैं, यह उस गीले वस्त्र की तरह हैं जो मेरे कर्मों को उस धूल कण की तरह खींच लेते हैं। तो करना क्या होता है? इसको हटाना है तो वस्त्र सुखा दीजिए। वस्त्र सुखा दीजिए, तुरंत कण चिपके रह पाएंगे क्या? राकेश भैया, ये भवन बना है ना, ये भवन किस बलबूते पे बना है? प्रणम, ये भवन कब तक ऐसा रहेगा? सीमेंट से बना अगर भवन है, कितनी देर तक सीमेंट चिपकी रहेगी? जब तक स्निग्धता है, जब तक स्निग्धता है तब तक चिपकी है। और जैसे ही स्निग्धता समाप्त होने लगती है, यह भवन झरझर झरता हुआ दिखाई देता है। कोई रेत और
रेत से भवन पड़ा हुआ है, आपको पता है? रेत मात्र से भवन खड़े हो जाते हैं, और मजबूत भवन तो रेत से ही बन रहे। यानी ईंटें नहीं लगाओ, मिट्टी, ईंट भी क्या है? मिट्टी। मिट्टी तो बीच बीच में लगा दी है आपने भरने के लिए, लेकिन मात्र रेत हो, सीमेंट हो, सीमेंट और रेत का अगर कोई खंभा बना दिया जाए, उसकी मजबूती बहुत पकड़ होती है। जितनी कण हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। कितने चिपके हुए हैं, कितनी मजबूती से, लेकिन कब तक चिपके हुए हैं? कब तक चिपके हैं? जब तक सीमेंट की स्निग्धता है तब तक चिपके हैं, और स्निग्धता खत्म होती जाए वो झरना प्रारंभ हो जाते हैं। माँ, रोटी बनाते ना, आटे से रोटी बनती है, तो आटे से रोटी बनाते समय पानी डाला जाता है, और फिर पानी सुखाते हो। गैस पर जब सेंकते हैं तो क्या करते हैं? पानी सुखाते हो ना, तो पहले डाला क्यों था? महाराज जी, पानी डालते हैं, बिना पानी डाले आटा नहीं सिकेगा, लेकिन इतना नहीं सुखाते माँ कि पूरी जल के और फिर से काली धूल बन जाए, राख बन जाए। पानी जितना सूखा, अगर पूरा सूख जाता तो वह रोटी पुनः धूल के रूप में दिखाई देने लग जाती, राख के रूप में दिखाई देने लग जाती। बेटा, जितने भवन खड़े हैं मात्र स्निग्धता में खड़े हैं, ऐसे ही जितना संसारी जीव का यह संसार खड़ा हुआ है मात्र राग और द्वेष की स्निग्धता में खड़ा है। यह हटाओ और अभी अभी तुम्हारे संसार का भवन गिरता है। बिल्कुल कोई दो राह नहीं, जरा सी भी स्निग्धता, यानी हाथ में जरा सी स्निग्धता लेना और धूल में रख देना, क्या होगा? धूल चिपकेगी कि नहीं? बस यही मेरे कारण हो रहा है कि जो कर्म मेरे से आके चिपके हुए हैं, ये मेरे अंदर के भावों की जितनी परिणति होती है वही परिणति इन कर्म बंध का कारण बनती है। तो क्या ये मेरे भाव ऐसे भी हो सकते हैं जिससे कि मैं इन कर्म बंधनों से दूर हो जाऊं, या कर्म बंध मेरे से चिपके नहीं? वही आज यहां बताने जा रहे हैं। ये 7 तत्व क्या होते हैं? ये रटने का विद्या नहीं है, ये जीवन में प्रत्येक के साथ घटित होती है। तुम समझो या नहीं समझो, कोई जैनी हो उसके साथ में घटित हो रही हो, कोई अजैन हो उसके साथ नहीं घटित हो रही हो, ऐसा नहीं होता है। जो स्वभाव होता है, यानी स्निग्धता जैन साहब के हाथ पे लगी हो तो कण चिपकेंगे ना, कि पशु के पास भी स्निग्धता हो तो भी चिपकेगा। बस ऐसे ही कर्म का बंधन केवल जैन साहब को नहीं होता। क्यों? जैन सिद्धांत है ना ये कर्म बंधना और कर्म का छूटना। भैया, बंधन, मोक्ष क्या है? यानी मोक्ष कभी सोचा क्या है? मोक्ष जाने का कभी विचार किया ही नहीं महाराज जी। क्यों? क्योंकि हमें कभी बंधन लगता नहीं है, इसलिए मोक्ष की बंधन। बेटा, मोक्ष अर्थात मुक्ति, मुंच धातु से मोक्ष बना है। मुंच धातु मुक्ति अर्थ में आती है, अब छोड़ने अर्थ में आती है। पकड़े हुए हो तब तो छूटोगे। जब हम अपने आप को पकड़ा ही स्वीकार नहीं करते, इसलिए छूटने के कभी भाव ही नहीं आते। रणम में कोई तुम्हें बोल दे कि इस कक्ष से बाहर नहीं जाना, बहुत अच्छा लगेगा ना? पूरे जीवन पर्यंत नहीं जाना है भैया, इस कक्ष से देवशास्त्र गुरु की शरण है, और तुम्हें बोल दिया जाए इस कक्ष से सब कुछ मिलेगा, तुम्हें यही मिलेगा, लेकिन इस कक्ष से बाहर नहीं जाना। महाराज जी, अभी तो आनंद था, लेकिन जैसे ही ये बोल दिया जाए कि इस कक्ष से बाहर नहीं जाना, वहीं अभी का वर्तमान का आनंद भी भंग हो जाता है। बस ऐसे ही मैं बंद हूं, कब तक इस संसार में बंधन में रहूंगा? भैया,
वह आत्मा तुम्हारे इस शरीर से बाहर नहीं जा पा रही, कितनी कष्ट में है। गर्भ में अगर राकेश भैया गर्भ की याद आ जाए ना, जीव को वैराग्य आ जाए। सुकड़न में पड़ा हुआ है, वहीं मल की बूंदें गिर रही हैं, वहीं रक्त पीप की बदबू है, और वह जीव सुकड़ा पड़ा है, हिला डुल भी नहीं पाता है। कौन है वह? जो आप दिख रहे हो ना, ये गर्भ में कैसे बंधन में रहे, और बंधन से निकलना भी विचार में नहीं आ पाता, और उसी में तड़पन हो रही है। ऐसे ही मैं संसार में हमेशा से तड़प रहा हूँ, ये मुझे पता ही नहीं है। मैं चारों गतियों में भ्रमण करता करता इस संसार में बंधा हुआ हूँ। अब विचार करना प्रणम में, आप यहाँ पर आए ना, पैरों से आए, पैरों से आए ना, तो यहाँ से वापस जाने के लिए दूसरे पैर चाहिए पड़ेंगे ना। अरे अभी तो ये वाले जिन पैरों से चल के आप जिनालय आए हो, वो तो जिनालय की ओर जाते हैं, और बाहर जाने के लिए दूसरे पैर चाहिए पड़ते हैं ना। अब है, अगर आपसे कहा जाए कि वहां से चल के आओ, तो जिन पैरों से यहां चल के आए हो, तो वापस जाने के लिए दूसरे पैर चाहिए पड़ेंगे ना। वही पैर काम आ जाएंगे ना, कि दूसरे लाओगे? भैया जो पैर जिनालय की ओर उठते हैं, वही पैर मदिरालय भी ले जाते हैं, और जो पैर मदिरालय की ओर ले जाते हैं, वही तुम्हें जिनालय की ओर ले जा सकते हैं। निर्णय किसका है? जो कदम हमारे भाव हमें भोगों की ओर ले जाते हैं बेटा, वही भाव भोगों से विरक्त कर वैराग्य की ओर ले जाते हैं, और वही भाव हमें बंधन की जगह निर्बंध दशा में पहुंचाने का कार्य करते हैं। करना क्या है? संसार से छूटने के लिए कुछ नहीं करना, मात्र परिणामों को बदलना है। अभी जो यहाँ पे तुम लोग आए बेटा, बहुत सारे स्थान थे जयपुर में घूमने के लिए, वहां चले जाते, भाव से मिलना, वहां जाते तो पुनः वहीं बंधे रह जाते। अगर इस तरफ आए तो कुछ अच्छा मिल गया, यह भाव हर किसी के पास नहीं होते। आज ये बता रहे हैं कि यदि मैं संसार में हूं तो अपने कारण हूं, मेरे परिणामों ने मुझे संसार में रखा है, और बस परिणाम बदल लीजिए, अभी आपका संसार कम होना प्रारंभ होता है, संवर होना प्रारंभ होता है, निर्जरा होना प्रारंभ होती है। जिस युवा अवस्था में ज्ञानी भोगों की तीव्रता होती है, उसी अवस्था में योगों की भी तीव्रता होती है। जितना तप करना चाहता है जीव, जैसे भोगों में अपना शरीर नष्ट करता है, ऐसे ही जीव यदि युवा अवस्था में योगी बन जाता है तो तीव्र कर्मों की निर्जरा करता है। मां कम में सूरा सो धम में सूरा। ऋषभ, जो कर्म में सूर है ना, कभी ये मत सोचना कि हम कैसे थे, क्या रहे, अब क्या हो रहा है, कैसे करेंगे। अरे ज्ञानी, जो कर्म में सूर है ना, वही धर्म की क्रियाओं में सूर्य होते हैं। भैया जो योद्धा नहीं है, जो योद्धा नहीं है, वह घर में ही बैठा रहेगा। अगर कोई क्षत्रिय राजा है तो क्षत्रियता उसके पास होना चाहिए, तब तो वह युद्ध करने जाएगा। और क्षत्रियपना नहीं है तो घर में बैठा रहेगा, लेकिन कोई बाहर आ जाए, अपने घर में भी दस्तक देने लगे तो छुप जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी जब वहां क्षत्रियपना दिखाते हैं, जिस पैरों से भोगों की ओर हम क्षत्रियता दिखाते हैं, उसी क्षत्रियपने के साथ यदि योग की दशा में आ जाता है जीव, तो उतनी ही तीव्रता से कर्म की सेना का ध्वंस कर देता है। रोकने में एक योद्धा काफी है। रोकने में ज्ञानी लड़ते रहोगे तो बड़ी से बड़ी सेना दूर खड़ी रहेगी। एक भी भैया सेना पर, राकेश भैया, सेना अगर डटी है और एक भी गोली चल रही है वहां से, तो सामने वाला हिम्मत से आगे नहीं बढ़ सकता।
एक भी गोली दूसरी तरफ से चल रही है तो सामने वाला खुल के सामने नहीं आ सकता। ऐसे ही जीव के परिणाम यदि ये इस ओर हो जाए तो कर्मों की सेना वहीं थमी रह जाती है और वह आगे बढ़ने में असक्षम हो जाती है। योद्धा। इसलिए तो भैया जितने लोगों ने, कई लोगों के प्रश्न होते हैं प्रणम कि शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ, अरहनाथ भगवान ये तो चक्रवर्ती थे, षटखंड के अधिपति थे, कितने युद्ध लड़े, कितने लोगों का ध्वंस किया, फिर भी ये भगवान बन गए। यानी जिन तीव्रता से कर्मों को आश्रवित किया था उसी तीव्रता से वे सूरवीर थे, उसी तीव्रता से, उन्हीं परिणामों की तीव्रता से उन्होंने सारे कर्मों की सेना को ध्वस्त कर दिया और वे भगवान बन गए। इसलिए जितने लोग बिगड़े हैं ना वे जल्दी सुधर सकते हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम बिगड़ जाएं नहीं तो आप उसका विपरीत अर्थ निकालने कि हम बिगड़ जाते हैं। पहले बिगड़ने का अर्थ, बिगड़े हैं, उन्होंने देख लिया है कि बिगड़ने का मार्ग, बिगड़ने के लिए भी बहुत दम चाहिए, सबसे ज्यादा दम चाहिए बिगड़ने के लिए। यानी जब कोई चोरी करता है ना, पहले हाथ पैर कांपते हैं। अगर किसी का पेन भी उठाना है ना प्रणम में, यहां से पेन उठा के अपनी जेब में रखना है, 5 रुपए का पेन है तो हाथ पैर कांप जाता है, किसी ने देख तो नहीं लिया। और वह जब आदी हो जाता है तो पेन क्या, किसी को मारने में भी उस पेन के पीछे उसे कुछ ख्याल नहीं आता। एक दिन चोरी की ना मां तो रात में नींद नहीं आती, किसी के साथ बुरा किया तो रात में नींद नहीं आती। और ऐसा होता है एक दिन किया तो नींद नहीं आती, और जब वही आदत बन जाती है तो उसे किए बिना उसको नींद नहीं आती। सारी बुरी आदतों के साथ यही है बेटा। पहले दिन तो तुम डरते डरते करोगे, पहले दिन तो आप कोई भी कार्य करोगे, कोई भी गलत कार्य करोगे, उसमें डर अवश्य लगेगा और यह पता होता है आपको कि यह सही नहीं है और यह सही है। मां आप विचार करना, हमेशा बेटा 2 चीजों में युद्ध चलता है, एक मस्तिष्क और मन। मस्तिष्क और मन में हमेशा से द्वंद्व छिड़ा होता है। मस्तिष्क कुछ और कहता है, मन कुछ और कहता है। आप असमंजस में पड़ जाते हैं किसकी माने। और जब जब तुम मन की मानते हो, ऐसा कहते हैं कि मन की मानना चाहिए, मन की मानना चाहिए, मस्तिष्क की नहीं मानना चाहिए। मन की मान लेते ना तो मन सही जगह ले जाता है, आप मस्तिष्क की मान बैठे हो इसलिए गड़बड़ होती है। भैया बहुत गहरे में जाना, राकेश भैया हमेशा जब भी कोई कार्य करते हो द्वंद्व होता है कि नहीं, अपने अंदर ही, बाहर का नहीं। अपने अंदर दिमाग कुछ और कह रहा होता है, दिल कुछ और कह रहा होता है। आपकी भाषा में कहें तो दिल और दिमाग अलग अलग चलते हैं। बस यही कार्य आपको आज तक समझ में नहीं आया। माँ एक इंद्रिय से लेके संघी पंचेंद्रिय, असंघी पंचेंद्रिय जीव तक सबके पास दिमाग है, मन नहीं है। भैया 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इनके पास मन नहीं होता लेकिन मस्तिष्क होता है। चींटी है ना, मन नहीं है उसके पास लेकिन मस्तिष्क है, इसलिए 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति। मति श्रुत ज्ञान है ना, मस्तिष्क का अर्थ मति श्रुत ज्ञान से लेना। यहां पर मति श्रुत ज्ञान रूप में जो बुद्धि चलती है वह बुद्धि है, लेकिन मन का अभाव है, इसलिए हे उपादेय का विवेक का शून्यता है। मन का काम क्या था, मन ये निर्णय कराता है क्या सही है क्या गलत है। विवेक का जागृत करना ये किसका काम है, मन का काम है। इसलिए तो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव को क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको तो खाना है, उसको ये नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और मन बताएगा कि क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है, क्या खाने योग्य है। क्योंकि विवेक, जब सर्वार सिद्धि आदि में मन की परिभाषा पढ़े तो यह हे उपादेय की विवेक को जागृत करने वाला कौन है, मन है।
यानी जब जब हम मन के अनुसार कार्य करें, अर्थात मुझे पता है यह कार्य सही है, उसके अनुसार चल जाए ना, तो हमारा बहुत सारा अशुभ होने से बच जाए। लेकिन हम ये कहते ज़रूर हैं, मन ऐसा बोल रहा है, मस्तिष्क ऐसा बोल रहा है, लेकिन आप मन के अनुसार चलते नहीं हो। मन तुम्हें गलत रास्ता नहीं दिखाता, वह तो बता देता है सही क्या है गलत क्या है। तुम मस्तिष्क की मान बैठते हो और गलत की ओर बढ़ जाते हो। इसलिए बहुत जिस भावों से जीव ने कर्म बंध को किया है, आज आचार्य भगवान कह रहे हैं वही भाव बेटा जिन पैरों से जिनालय आए हैं उन्हीं से वापस जाया जाता है। ऐसे ही जिन भावों से मेरा संसार बंधा है उन्हीं परिणामों को बदल लीजिए, तुम्हारा संसार छेदन का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अत ऊर्ध्वम गाथा द्वयम संवर पदार्थ कथ्यते तत्र प्रथम गाथायाम भाव संवर द्रव्य संवर स्वरूपम निरूपति। ये संवर क्या होता है? तो कह रहे हैं ऊर्ध्व गाथा द्वय, ऊपर की दो गाथाओं में संवर पदार्थ को कहा था। अत ऊर्ध्वम, इसके पश्चात गाथा द्वय, गाथा दो के द्वारा संवर पदार्थ का कथन करते हैं। तत्र प्रथम गाथायाम, उसमें से प्रथम गाथा में भाव संवर और द्रव्य संवर के स्वरूप को निरूपित करते हैं। संवर क्या होता है? संवर क्या होता है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर यह गाथा बताई जा रही है। छेदन परिणामो जो कम्मसा सवर्णिरोहिणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दब्बा सवरोहिणे अण्णो। छेदन परिणामो जो, चेतन के वे परिणाम जो कर्म के आने का हेतु बनते हैं। कम्मा ससव निर्वहणे, कर्मों के आने के निरोध, कर्म के आने के निरोध के जो हेतु हैं वे कौन से परिणाम हैं? यानी कोई आपके घर आया, उसने दरवाजा खटखटाया, अब वह आ रहा था लेकिन तुम्हें आने नहीं देना था, तुमने कहा अभी घर में कोई नहीं है जाओ। तुमने क्या कहा? अभी घर में कोई नहीं है। तो जो तुम्हारे भाव हुए हैं यही भाव संवर हैं। किसी को रोकने का, कर्मों को आने से रोकने में जो कारण भाव हैं उनका नाम भाव संवर। और जो भाव संवर से जो व्यक्ति रुका है, जैसे आपने किसी को रोका है वह नहीं आ पाया है, वह क्या है? द्रव्य संवर। सो भाव संवर खलु दब्बा सव रोहिणे अण्णो। और जो कर्म रूप जो परिणाम मैंने किए, जिन परिणामों से मेरे साथ में कर्म आ रहे थे, मैंने कहा मुझे ऐसे रोकने से नहीं बात बनेगी कि मुझे नहीं चाहिए, इतने से बात बन जाती तो बहुत अच्छा होता। यानी इतना बोलने से कि मुझे नहीं चाहिए, हाँ अगर इतना बोलना, अपने भावों से बोलना प्रारंभ कर दो। किसी से राग मुझे नहीं चाहिए, किसी से द्वेष मैं नहीं करूँगा, बस काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे व्यक्ति को मना किया ना ज्ञानी, ऐसे ही अपने भावों से बोलना कि जब राग आए, जिस वस्तु पे आए उससे कहना जाओ। क्रोध आए, मान आए, मायाचारी आए, लोभ आए, तब कहना तुमने बहुत बिगाड़ किया है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं। बस जैसे ही ये परिणाम होना प्रारंभ हुए, ये परिणाम लेकिन इतने सरलता से नहीं होते। संवर जब मुनि बनते हैं ना माँ, पांचों इंद्रियों के विषय कितने अच्छे लगते हैं। पंखे में बैठना कितना अच्छा लगता है। यानी जैसे ही गर्मी लगी, कहाँ रोक पाते। यानी प्यास लगी, जो भी मिला, अभक्ष मिला, बिना छना मिला, जीवों का पिंड मिला, उसको भी पीने तैयार हैं। आप बताओ संवर किसको होगा? कर्मों का आना किसको रुक सकता है? जिन जिन के पांचों इंद्रियों का निरोध नहीं है, यानी जो पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किए,
क्रोध मान माया लोभ जिनके कम नहीं हुए, जिनकी 5 पापों की प्रवृत्ति कम नहीं हुई, उसके जीवन में कभी कर्मों का आना कम हो नहीं सकता। और जिनके जीवन में कर्मों का आना कम नहीं हो सकता, उसका संसार कभी नष्ट नहीं हो सकता। और जिनका संसार नष्ट नहीं हो सकता, वे कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि पंच महाव्रती दिगंबर मुद्रा के धारी, जिन्होंने 5 इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया है, क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है, 5 पापों से पूर्ण विरत हुआ करते हैं, सटकाए के जीवों की हिंसा से विरक्त हैं और 12 प्रकार के संयम में संलग्न हैं, वे ही कर्मों के आने को रोक पाते हैं। और वे रोक पाते हैं, इसलिए मुक्ति यदि किसी की होती है तो मात्र दिगंबर निर्ग्रंथ 5 महाव्रतधारियों के अतिरिक्त संसार में कोई मुक्त नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि मुक्ति भी जिन दर्शन में क्यों? जिन दर्शन में मुक्ति नहीं है ज्ञानी राजन भैया, जिन दर्शन में मुक्ति नहीं है। आप ये कैसे कह रहे हैं महाराज जी? अभी तो बोला आपने जिन दर्शन। अरे ज्ञानी, जिन दर्शन में आने से मुक्ति नहीं है, जिन दर्शन के अनुसार जो जो जीवन जिएगा उसकी मुक्ति है। नहीं तो बड़ा अच्छा होता, हम जैन कुल में आ गए, हमारा मोक्ष हो जाता। और जो नहीं आए बेचारे, उनको भी कह देना भैया, जैन दर्शन जैनियों का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन तो स्वभाव को बताने वाला है। इसका ऐसा स्वभाव है, तुम भी ऐसा पालन करो, तुम भी जैनी कहलाओगे। और इसलिए जिन दर्शन से, जिन दर्शन का अनुरूप चलने लग जाओगे, जो जिन भगवान के अनुरूप चले उसका नाम जैन, और जो चलेगा वह जिन बन जाएगा। इतनी सी तो प्रक्रिया है। इसलिए महावीर भगवान के सिद्धांत जो हैं जैनियों के लिए नहीं थे। समुसरण में किस किस को जाने को आज्ञा थी? अजैन बंधुओं को मना था ना। अजैन क्या, जैन अजैन त्रियंच देव सारे के सारे जीव जा सकते थे। तो महावीर भगवान हो चाहे आदिनाथ भगवान हो, जैनियों के लिए संदेश दे रहे थे क्या? उपदेश दे रहे थे क्या? जिसने उसको अपना लिया वे सब तर गए। और हम जैनी होकर भी अपना नहीं पाए, इसलिए पंचम गति में, पंचम काल में आ गए। हाँ, सबसे कठिन कार्य है। मान तो सुन तो लेते हैं, जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं? करते वही मिलेंगे जो करते आ रहे हैं। सबको पता चोरी नहीं करना, लेकिन जाके वही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा महाराज जी? कैसे काम चलेगा? तो कर्म भी कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा, इसलिए मैं भी बनता हूं। बच्चों पे गुस्सा नहीं करेंगे तो वहां कैसे चलेगा? बिल्कुल सत्य है, नहीं चलेगा। तो कर्म भी कहते हैं तुम गुस्सा नहीं करोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे भी बनना पड़ेगा। कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीवित स्पृहा सौ कार्य वशाद्यान सौ प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वन वांछति। मां सब अपना हित चाहते हैं भैया, कौन अपना हित नहीं चाहता? ऐसे ही कर्म भी तुम्हें आवेशित करते हैं, वे भी चाहते हैं मेरे साथ और कर्म आए, और तुम आवेशित हो जाते हो तो कर्मों का और आना हो जाता है। कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीव हित स्पृहा, जीव जीव का हित चाहता है, कर्म कर्म का। लेकिन आज तक तुमने अपना हित नहीं चाहा, कर्मों की सेना भारी रही और कर्म अपना हित करते रहे और तुम उसका साथ देते रहे। शत्रु का साथ दोगे तो पराजय किसकी होगी भैया? शत्रु के साथ खड़े होगे तो पराजय किसकी? घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, हम ऐसे ही तो नहीं है विभीषण। राकेश भैया आप तो नहीं है ना? सारे के सारे एक घर के भेदी हैं और शत्रु सेना से मिले हुए हैं। इसलिए तो माँ जो क्रोध मान माया लूप शत्रु हैं उनके साथ खड़े मिलते हैं और खुद की पराजय करते मिलते हैं।
शत्रु कौन है? बाहर वाला शत्रु शत्रु नहीं है भैया, राजन भैया, बाहर वाला शत्रु शत्रु नहीं है। शत्रु तो ये कर्म है, और उसके साथ देने के लिए हम खड़े मिलते हैं। इसलिए पराजय किसकी होती है? हमारी स्वयं की। घर का वेदी, हाँ, जीव ही उसके साथ खड़ा हुआ है, जीव ही उसके साथ खड़ा हुआ है। घर तोड़ो तुम हमारा, हम खड़े देख रहे हैं। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ जब कर्म में उदय में आते हैं, कहते तुम करो, और हम भाव बल देते हैं, ताली बजाते हैं, अरे ये तो करना ही पड़ेगा ना, बिना किए ऐसे काम कैसे चलेगा। तो हम क्या कर देते हैं? अपने ही भावों से उसमें और हवा भर देते हैं, और तीव्रता से कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और हमारे पूरे महल को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे करना? बस यही तो बोला, भाव जो अभी तक शत्रु का साथ दे रहे थे, शत्रु का साथ देना छोड़ दो भैया, उपेक्षा सीख लो। उपेक्षा ही मुक्ति दिलाएगी। यानी तुम हमसे बात करने आए और हम तुम्हें देखे ही ना, कितनी देर बात करोगे? तुम किसी की निंदा करने आए, मां ये भी सीख लेना, जितने लोग ये निंदा पुराण खोलते हैं उसमें हम खड़े रहते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन माँ तुम खड़े हो, उसको बल मिल रहा है। यानी तुम कुछ सुनाओ और हम सुने, तभी तो सुना पाओगे, और तुम्हें बड़ा उत्साह आएगा कि ये सुन रहे हैं। ऐसे ही माँ कोई निंदा करता है ना, हम तो खड़े थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, उसको बल मिल रहा था, और तुम्हारे अंदर उसकी अनुमोदना थी, तो तुम्हें भी अनुमोदना का फल मिल रहा था। क्या करना है ज्ञानी? ये बड़े समझदार लोग हैं राजन भैया, व्यापारी हो ना, व्यापारी हो, सर्विस व्यापारी वर्ग भी होगा। राकेश भैया व्यापार किया? नहीं, बहुत अच्छा। जिसने व्यापार किया है यानी उससे मिलो, कौन सा ग्राहक खरीदने वाला है और कौन सा केवल टालम टुली अथवा केवल देखने आया है। हाँ, आजकल बड़ा इस चीज का फैशन है, विंडो शॉपिंग। जाके घूम घाम के और टाइम पास करके, टाइम नष्ट करके आ जाएंगे, और कुछ लेके आना नहीं है घूम घाम के। ऐसे ही माँ जब वह व्यापारी बैठा हुआ है गद्दी पर, कितनी क्षमता रखता है, किसी से क्रोधित नहीं होता, पता है फालतू आया है, लेकिन यह भी जानता है फालतू आया है कैसे हटाना है। माँ जिस दिन उसे पकड़ में आ जाता है ना, वह माल खोलता ही नहीं। माँ अभी अगली बार आना, इस बार अभी माल नहीं आया है, तुम्हें पता ही नहीं चला, माल तो अंदर रखा था, लेकिन पता था तुम्हारे भाव नहीं है लेने के। होता है कि नहीं ऐसा? आप तो सोच रहे थे ये माँ आई, पूरी की पूरी दुकान ऊपर जो थी वो सब नीचे आ गई, उसको पता है इनको कुछ नहीं लेना है, इस बार नया माल नहीं आया क्या भैया? उसने अपनी पूरी दुकान नीचे लाके रख दी। यानी आदिनाथ, पूरी की पूरी दुकान तो नीचे आ गई, और फिर माँ कहे कि भैया इस बार नया माल नहीं आया क्या? उस सामने वाले के बस ऐसा लगता होगा यानी कि कब दीवार पे सिर मार के। लेकिन क्या क्षमता, गजब की क्षमता होती है तुम लोगों की। वहां भी कहते माँ अभी और आने वाला है, पता है अभी नाराज कर देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी यानी जिसकी आओ भगत करते हो, पता है ये ग्राहक आया है लाखों का माल लेके जाएगा, तो पहले अच्छे से बिठालते हो, उसको पानी पिलाते हो, उसको शरबत पिलाते हो। क्यों? 10-50 हज़ार लाखों इससे मिलने वाले हैं, 2-5-10 रुपए खर्च करेंगे, 10-50 लाख निकालेंगे। बस जैसे हम ये काम बनाते हैं और काम जिनसे नहीं बनता उसे टाल दिया करते हैं, यानी यह विद्या यदि आ जाए, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ये विद्या जिसे हम भोगों में प्रयोग करते हैं, उस विद्या का प्रयोग यदि मोक्ष मार्ग में हो जाए, यानी तुम्हारा काम बन रहा है इसलिए तुम मेरे पास हो, और मुझे समझ में आ जाए ये अपना काम निकाल रहा है, इसकी उपेक्षा। यही ध्यान की परम विद्या है माँ, उपेक्षा।
हम उपेक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कभी भी आश्रव का निरोध नहीं कर पा रहे। और वह परम उपेक्षा भाव कब आता है? जब योगी बैठा होता है ध्यान में, ऊपर से ओले पड़े तो उपेक्षा। कब तक शत्रु तुम्हारा साथ देगा? यह हार जाते, कमठ जैसे हार जाते हैं। कमठ जैसे हारे कि नहीं? किस कारण हारे? क्या पारसनाथ भगवान के पास शक्ति नहीं थी क्या? मां, पारसनाथ भगवान चाहते ना थोड़ा सा दिखा देते अपना स्वरूप, भगवान हूं मैं, मेरे 5 कल्याणक हुए हैं, तो कहां लगा हुआ है मेरे ऊपर? क्या नहीं भी भगवान होके मान नहीं कर रहे और हमारे पास कुछ नहीं है, तुम क्या समझते हो अपने आप को? मां, ऐसे भाव नहीं आते। अपने ही घर में अभी तो आई है बेटी, ये अपने आप को पूरे घर की मालकिन समझने लगी। मैं देखता हूं बेटा, ये परिणाम अगर पार्श्वनाथ भगवान के अंदर आ जाते, मैं 23वां तीर्थंकर होने जा रहा हूं। ये मुझे व्यंतर कुछ कर पाएगा क्या? ऐसे हजारों मेरे चरणों में पड़े हुए हैं। और इतनी शक्ति होती ज्ञानी कि यदि छिंगली पे ही दबा देते ना तो व्यंतर कुछ नहीं कर पाता। ऐसे अनंत शक्तिशाली फिर भी झेले जा रहे। थोड़ा तो दिखाना चाहिए था ना पार्श्वनाथ भगवान को अपनी शक्ति। कितने हीन दीन थे, हीन दीन थे ना ज्ञानी, इसलिए थोड़ी तो गुस्सा दिखाना पड़ती ना। महाराज जी काम नहीं बन रहा है तो ऋषभ, काम नहीं बन रहा तो थोड़ा तो गुस्सा दिखाना। बेटा गुस्सा दिखाओ, और दिखाया तो कर्म बंद तो होगा, चाहे किसी भी निमित्त से दिखाओ। अगर पार्श्वनाथ भगवान अपनी शक्ति दिखाते, अरे वे शक्ति तो दिखा रहे थे, तुम कुछ भी कर लो, मैं टस से मस नहीं होने वाला हूं। और यही तो परम शक्ति थी जिसे उन्हें परमात्मा बना दिया। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। जब जब हम कोई आए और हम उसके साथ बैठ के बतियाने लग जाएं, बस उसका काम बन गया, वह तो आया ही था तुम्हारे लिए। ऐसे ही हम कर्मों की उपेक्षा नहीं करते हैं। जो क्रोध आया तो तुरंत आवेशित, मान आया तो अहंकार में चाल हो जाती है, मायाचारी आई तो उसी के अनुसार हम कपट करने लग जाते हैं, बनावटी जीवन जीने लग जाते हैं, कृत्रिमता अपने जीवन में आ जाती है। लोभ कषाय की तो कहना ही क्या। उसने बोला और हमने तो किसी का कुछ नहीं देखा। उसकी जान भी जा रही हो ना, जीवों के पिंड भी बेचने तैयार है लोग। लोभ कषाय, लोभ कषाय के लिए 5 पाप करने, किसी की हिंसा करने तैयार है जीव। हो ही रही है हिंसा। चारों कषाय आपके पास आई और आपने इनकी उपेक्षा नहीं की, यही तो तुम्हारे बंध का कारण बना। और वही परिणाम कह देते, क्रोध आ रहा है ना, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। ये कर्म अपना काम निकलवा रहे हैं, तुम इनके साथ मिल जाओगे। ये अपना सेना बलवती करते जा रहे हैं और हम हारते जा रहे हैं। उपेक्षा, यही तो यहां कह रहे हैं, चेतन के वे परिणाम, चेतन परिणामों यह कथम भूता। वे चेतन के परिणाम कौन से हैं, कैसे हैं? यह कथम भूता, वे कौन से हैं जो भाव संबर कहलाते हैं? तो कर्माश्रव निरोधेन हेतु, जो कर्मों के आने को रोक दें। सा भाव संबरो भवति, वे भाव संबर होता है। खलु निश्चयन, ऐसा निश्चय से जानो। मां, संवर किसका होता है? कर्मों का ना। तो जो भी संवर होता है यह पुद्गल है ना। अच्छा, बंध जो होता है वह कर्मों का होता है, और यह जड़ कर्म है। जड़ कर्म मुझे संसार में घुमाते हैं, जड़ कर्म के कारण मैं संसार में घूमता हूं। इसलिए जो भी बंध होता है वह कर्मों का होता है, आश्रय होता है वह कर्मों का होता है। यह बात पूर्ण सत्य नहीं है, एकांतिक सत्य है। जीव बंध, जीव आश्रय, जीव संवर, जीव निर्जरा और जीव मोक्ष। अजीव आश्रय, अजीव बंध, अजीव संवर, अजीव
निर्जरा और अजीब मोक्ष। कभी सुना? मां कितनी बार पढ़ लिया ये। अभी तो आचार्य भगवान ने बताया था पूर्व में जब यह प्रारंभ किया था, जीवा जीव विशेषा ते भी समासेण पभणामो जीवा आश्रव संवर निर्जर बंधो मुक्को या सम्मतम। ये जो आश्रव बंध आदि कहे गए हैं ये जीव अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। जीव आश्रव, जीव बंध, जीव संवर, जीव निर्जरा, जीव मोक्ष। और अजीब आश्रव, अजीब बंध, अजीब संवर, अजीब निर्जरा और अजीब मोक्ष। अभी तक तो ले रहा था कि कर्म जड़ होते हैं। मां यही इसी का नाम है जीव संवर अर्थात भाव संवर। जीव आश्रव अर्थात भाव आश्रव। तो कर्मों का जो होना होता है वह तो द्रव्य है, द्रव्य संवर है, जिसको हमने अजीब आश्रव संवर बंध मोक्ष कहा है। लेकिन जो भाव हैं वे भाव कर्म, कर्म हो गए ना। अब कर्म में लगा लो, एक कर्म तो पुद्गल में जड़ भूत हैं और जो भाव कर्म है वे जड़ भूत नहीं हैं, वे चेतन के परिणाम है, ऐसा यहां पर कह रहा है। किसके परिणाम है? ज्ञानी कौन विचार करता है? जीव ही की शक्ति है जो यह विचार करता है। परिणाम जीव के हैं। जो क्रोध मान माया लोभ करता है, ये परिणाम क्रोध मान माया लोभ के जो हैं, ये क्रोध मान माया लोभ रूपी मोहनी कर्म का आश्रय कराते हैं। इसलिए परिणाम को छोड़ो तो ये कर्म नहीं आ सकते। यही तो बात करें, जो कर्मों के रोकने में कारण करें उपेक्षा। भैया कोई आए, नई बात करनी, उपेक्षा, आंख बंद करके बैठ जाओ, क्या हुआ? उपेक्षा हुई ना। बस ऐसे ही होता है जब दिगंबर योगी ध्यान में लीन होते हैं बेटा। 22 परिचय है, क्षुधा तृषा आदि के जितने परिचय हैं वे सब आक्रमण करते हैं उपेक्षा। और जैसे ही उपेक्षा की भैया वह कर्मों की हो जाती है उपेक्षा, वहीं से प्रारंभ हो जाता है संवर। क्योंकि यह जो संवर की व्याख्या है मां 7वें गुण स्थान से प्रारंभ की है आचार्य भगवंत ने। बहुत अच्छी बात है भैया। नाव है, नाव का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग पानी भर रहा है नाव में, तो पानी को बाहर फेंकना चालू कर दो, लेकिन छेद बंद नहीं करना। भैया घर में पानी भर रहा है, ऊपर टंकी भर जाती है ना, तो टंकी में क्या करते हो? आपके यहाँ वो बाहर पाइप लगा हुआ है, वो बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, लेकिन टंकी तो क्या नहीं, ऊपर से दूसरा नल लगा था, नीचे से मोटर बंद की नहीं थी, वह चलता ही जा रहा था। तो सबसे पहले क्या करते हो? नीचे से बंद कर दी। जब तक वो बंद नहीं की ना, वो पानी बहता भी रहा ना, तो तुम्हारा काम नहीं बन रहा था। ऐसे ही मां नदी में से, नदी जा रहे थे, नाव में जा रहे थे, पानी भरता जा रहा था, छेद पे डाट नहीं लगाना और पानी उचेलते जाना। कब तुम्हारी नैया पार लगेगी? नहीं लगने वाली। ऐसे ही जगत के जितने साधक हैं वे तप तो करते हैं लेकिन संवर नहीं कर पाते। तप से निर्जरा तो हो जाती है, कर्मों को उलीचने का काम तो हो जाता है। इसलिए मां जब अनशन आदि कोई भी उपास किया जाता है, आपके कर्मों की वहां निर्जरा तो होती है, लेकिन वह निर्जरा भी आपके पार लगाने में सहायक नहीं हो पाती। इसलिए कहा संवर पूर्वक निर्जरा ही मुक्ति का कारण। भैया डांट लगाए बिना पानी उलीचोगे भी फिर से भर जाएगा। यही होता है हमारे साथ। हम इतना तप करते हैं, इतना कुछ करते हैं। जैसे स्नान किया, कुछ लोग स्नान किया और पुनः जाके धूल में लपेट जाएं, तो स्नान कोई काम का है क्या? हाथीवत। हाथी जितना स्नान करता है उतनी जाके धूल डालता है, पहले डालता है। ऐसे ही जितना हम धर्म करते हैं, घर पे जाके उतनी कषाय करते हैं, फिर से धूल डाल दी। इसलिए आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो पाता
लेकिन दिगंबर योगी जो यहाँ रहता है, अस्नान मूल गुण का धारी होने पर भी कर्मों के स्नान को नहीं करता है, धूल रूपी यह धूल कर्मों की अपने ऊपर नहीं डालता है, इसलिए संवर करता है। द्रव्य कर्माश्रम निरोधेन संत्य अंतो द्रव्य संवरहति। और जो इससे परिणाम किए उपेक्षा की ना ज्ञानी, जैसे ही उपेक्षा की कोई आपके पास आएगा क्या? नहीं आ सकता। यानी देखो, इन युवाओं की बात करें, ये जितने संबंध बन रहे हैं ना, ये उपेक्षा नहीं कर पाते, इसलिए अवैध संबंध बन जाते हैं। कैसे? पहले आंख जाती है ज्ञानी, आंख आंख में बात होने लग जाती है। यदि पहले दिन की आंख नहीं मिलाई जाती, उपेक्षा कर दी जाती, तो संबंध आगे नहीं बढ़ सकते थे। प्रीति होना, बातचीत चालू होना, संसर्ग होना, ये सब ज्ञानावर्ण जी में वर्णित है। माँ किसी पर दृष्टि गई, पहली बार दृष्टि को ही नहीं ले जान रहे, तो शायद तुम अपने अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त रहते, और दृष्टि कहीं और चली जाती है, हम उस पर उपेक्षा नहीं कर पाते हैं, और वहीं से हमारा अहित होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए दिगंबर मुनि को महाराज जी, शील सागर जी महाराज जी, वस्तु को देखना एक अलग बात है, और वस्तु के ऊपर बार बार निगाह जाना ये कर्मों का आश्रव का कारण है। एक बार पलट के देखा, देखो ज्ञानी ऋषभ बेटा, सामान्य से किसी पर दृष्टि पड़ गई वह भिन्न विषय है, और दृष्टि बार बार वहीं जाने लग गई, राग की तीव्रता बढ़ गई है। यही कह रहे हैं, जो हम उपेक्षा करेंगे तो वह जीव हमारे नजदीक नहीं आ सकता। जब जब उपेक्षा करने सीख लोगे, वे द्रव्य कर्माश्रव। भैया, जिन लोगों को कभी भी संवर करने का मन बने, बस आज उपाय सीख लो। राकेश भैया, संवर करने का मन बने तो आज उपाय सीख लो। उपेक्षा किसकी? घर वाले बोले काम कर दो, उपेक्षा। हाँ, उपाय है ज्ञानी, उपाय है भैया। जब तक कमा के देते रहोगे, अगर कोई गाय है और दुधारू है, दूध दे रही है, तब तक तो सब पालते ही हैं। उसके बाद ऐसे ही ज्ञानी, जब आपको संवर करने के भाव आए, तो घर में ऐसे रहने लग जाना। वो कहें ये कर दो, ठीक है ना, आप ही कर लो। कमाने जाना नहीं, कुछ करें, वो कहेंगे बैठे बैठे खाना है क्या, इससे अच्छा तो तुम जाओ। और जिस दिन ये बोले जाओ, तो बस हम यही तो चाह रहे थे कि हम चाहें, तुमने बोल दिया, हम जा रहे हैं। हाँ, सत्य है, जब तक काम करते रहोगे ये बच्चे क्यों छोड़ने वाले हैं। और जब बच्चे काम करना बंद कर देते ना, तो वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए माँ, वे वृद्ध आश्रम में छोड़े, इसके पहले काम छोड़ दो और योगी की अवस्था में आ जाओ। भैया ऐसे ही सत्यता यही है, घर में काम नहीं करोगे ना, तो वे वृद्ध आश्रम में अब पिताजी पड़े, उनकी सेवा करनी पड़ रही है। भैया ऐसे भाव अपने ही पुत्रों के आ जाते हैं। इसलिए पहले ही काम करना छोड़ दो ना, उन पे ही सौंप दो, तुम्हारा तुम जानो, हम तो अब अपना कल्याण कर लेंगे। और वो ज्ञानी, पहले ही उपेक्षा कर दी जाए, अब है पहले ही उपेक्षा ऋषभ कर दी जाए, तो काम बहुत अच्छा बन जाए कि जिसके कारण फंसे हैं उसमें दृष्टि ही ना जाए, तो अपना काम आसान हो जाए। इसलिए माँ, द्रव्य संवर समझ में आ गया, उपेक्षा। अब यहाँ पर किन परिणामों में उपेक्षा होती है, वह निश्चय की परम व्याख्या होने वाली है, जो ये बताएंगे कि योगी की वह परम दशा क्या होती है जब वह ध्यान में लीन होता है, और किस तरह से वे संपूर्ण जगत की सारी अभिलाषाओं की, सारे प्रकार के भावों की उपेक्षा करता है, और शुद्ध उपयोग की वह महान दशा में होता है, जब सारे कर्मों का उस शुद्ध उपयोग की दशा में वह संवर कर दिया करता है। और वही संवर जब
कर्मों का बहुत सारी भीड़ लगी हो भैया, बाढ़ की बाढ़ चली आ रही हो, तुम्हारी कितनी भी, यदि नगर में नदी का पूर आ जाए, चारों ओर से पूर ही पूर आता है, ऐसे ही कर्मों का पूर मेरे में बना हुआ है, उस पूर को पहले रोकना आवश्यक है और वही संवर कहलाता है। अगर पूर रोक लिया जाए और फिर ज़्यादा देर नहीं लगती, अपने आप आसमान में बादल हटेंगे, वह पानी वाष्पित हो जाएगा और आपका नगर पुनः सुरक्षित हो जाएगा। मात्र पूर को रोकने की आवश्यकता है। ऐसे ही अनंत कर्म के परमाणु मेरे साथ में प्रति समय आते हैं। इतनी बड़ी सुनामी, यह सुनामी आती है तो कुछ बस नहीं चलता। ऐसे ही कर्म जब तीव्रता से आते रहते हैं, आपका कितना भी पुरुषार्थ काम नहीं करता। सबसे पहले करिए संवर। सुनामी को रोकने का उपाय, ये जो पूर आ रहा है इसको रुक गया, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुक्ति प्राप्त करने में। सब ये कर्म अपने आप, तप की तपन पड़ेगी ना, तो ये सब सूख जाएंगे और यह जीव कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसी का नाम है परम सिद्ध दशा। बात समझ में आई? इसका नाम है संवर। भाव संवर परिणाम की दशा, जीव संवर कह सकते हैं। इसी को आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी में भी 13वीं गाथा में कहा है। जीव और अजीव के भेद से ये दो प्रकार के कहे गए हैं। इस बात को जानना, आगे पुनः विचार करेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोदाने तम वंदे मानस मम वास्तु देवी। दाने तम वंदे मानस मम वास्तु देवी।